राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर अपने सभी फॉलोअर्स का जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रोमोपैथी के अंतर्गत प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हम वेरिस डिजीज पर जो है चर्चा कर रहे हैं। आज के इस 54वें 54th एपिसोड में यानी वीडियो लेक्चर में हम जिस बीमारी का वर्णन करने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है माइग्रेन। साथियों, माइग्रेन कोई भयानक बीमारी तो नहीं है, इसकी वजह से कोई प्राण चले जाएं या कुछ और हो जाए, ऐसी तो नहीं है, लेकिन बड़ी भयानक पीड़ा देने वाली है। माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है जो हमारे सिर के अंदर दोनों ओर जो है रुक रुक करके जो है भयानक दर्द होता है। यह सूर्योदय होने से लेकर के जैसे जैसे सूर्योदय होता है इसका पेन जो है बढ़ता जाता है, क्योंकि इसका दर्द जो है ध्वनि और प्रकाश की संवेदनशीलता के कारण जो है बढ़ जाता है। संवेदनशीलता बढ़ जाती है, ना ही उसे प्रकाश सहन होता है, ना ही उसे ध्वनि, जैसे कोई उसके सिर में जो है ज़ोर ज़ोर से कोई हथौड़ों से मार कर रहा हो, ऐसा उसको जो है फील होता है। इसको देसी भाषा में आंधाशीसी भी बोलते हैं। अधकपारी, अर्धशीसी, माइग्रेन आदि कई प्रकार के जो है इसके नाम हैं। माइग्रेन का दर्द अन्य सिर दर्दों की तुलना में ज़्यादा पेनफुल होता है। इसका प्रभाव 2 दिन से लेकर के कई दिनों तक जो है बना रहता है। चिकित्सा विज्ञान के और साइंस शोध के विद्वान इसको न्यूरोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम, समस्या मानते हैं। माइग्रेन होने पर उल्टी, मितली, वोमिटिंग और लाइट और जो है साउंड के प्रति जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। माइग्रेन के क्यों होता माइग्रेन? माइग्रेन जब हमारी ब्लड आर्टरी के अंदर ब्लड का जो है दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो आर्टरी की अंतिम छोर की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, जिनको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, उनका रास्ता बहुत ही तंग होता है और वहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा बनता है, जिसके कारण उन कैपिलरीज में जो टिश्यूज़ के अंदर होती हैं सूजन आ जाती है, जिसके कारण दर्द बढ़ जाता है। इस रोग का एक कारण विटामिन डी की कमी भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो मांसपेशी के लिए उसकी कमी जो है मांसपेशी पेन को ज़्यादा बढ़ाती है। सेल्स का जो है पोषण कम हो पाता है, तो वो भी एक कारण जो है विटामिन डी का इसके अंदर माना जाता है। जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनमें भी जो है ये समस्या देखने को मिलती है। और जो अति संवेदनशील होते हैं, बड़े ही सेंसिटिव लोग होते हैं, स्वभाव होता है उनका, अगर कोई जो है कोई औरत रो रही है
तो उनको देखकर वो भी रोने लग जाते हैं। इतना संवेदनशील स्वभाव होता है। ऐसे लोग भी बहुत जल्दी ही जो है माइग्रेन के शिकार हो जाते हैं। ज़्यादा समय तक जो लोग फास्ट वगैरह करते हैं, नींद कम लेते हैं और कम पानी पीते हैं, उनके अंदर भी जो है हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है। और साथियों, इसका एक कारण जो है आनुवांशिकी, हेरिडिटरी भी है। यदि माँ बाप के अंदर दोनों में से भी किसी को माइग्रेन की समस्या है तो उसके होने वाली आगे आने वाली जनरेशन में भी ये समस्या हो सकती है। तो साथियों, ये इसके कारण थे। इसके लक्षणों पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो है भयंकर सिर दर्द होता है। सिर में ऐसे लगता है जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। किसी की बात बोलता हुआ कोई अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा तेज प्रकाश में बाहर नहीं निकल सकता है। आँखों के सामने जो है अंगारे, चिंगारियाँ निकलती हैं। पेट दर्द, दस्त लगना और पसीना भी जो है ज़्यादा आ जाता है। और इस प्रकार से जो है ऐसे रोगी के अंदर जो है ये लक्षण जो हैं मिलते हैं, दिखाई देते हैं। तो उनसे बड़ी इजली उसको पहचाना जा सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से जो ये लक्षण माइग्रेन के रोगी के होते हैं। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट जो है इसका देना चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो जैसे हमने इसका रीज़न बताया है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने पर भी जो है माइग्रेन की समस्या हो जाती है। तो ज़्यादातर जो है 70% रोगी जो है वो इसी प्रॉब्लम के कारण जो है उनको माइग्रेन की समस्या क्रिएट होती है। ज़्यादातर पेशेंट इसी के होते हैं। तो हमने उस रीजन को दूर करना है। उसका जो दबाव पड़ रहा है, जो ब्लड का बाहर कैपिलरीज के ऊपर दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण वो इन्फ्लेम्ड हो रही है, तो उस समस्या को हमें दूर करना होगा। तो यहाँ पर साथियों, हमने जो है सिचुएशन जो है हाइपर स्टेज की ओर जा रही है। तो यहाँ पर हमने बीपी, बीसी को 10-10 ड्रॉप में लेना है और S2 और S10 ये 20-20 ड्रॉप में लेना है। इन चारों मेडिसिन्स को, चारों कंपोजिशन को एक 30 ml में डाल देना है। बाकी का उसके अंदर डिस्टिल वाटर भर देना है। 10-10 बूंद दिन में 4 बार जो है इसका सेवन रोगी को कराना है। यहाँ पर हमने बीपी को लाइट मात्रा में लिया है, क्योंकि यदि हम इसको स्ट्रॉन्ग मात्रा में देते हैं तो ये ब्लड के सर्कुलेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। इसलिए हमने यहाँ S1 के साथ S2 का भी प्रयोग किया है, ताकि S1 जो बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकाले, टॉक्सिन बॉडी से बाहर टॉक्सिन को ब्लड से बाहर निकाले, और S2 जो है वो यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा। S10 का भी जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव है, पेन में भी काम करती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने 4 मेडिसिनों का जो है प्रयोग किया है। दूसरा कंपोजिशन है यहाँ पर A1, C1, F1, विनिरियोवन, BE और GE, ये 5 मेडिसिन ली हैं। इन सब की 5-5 बूंदें जो हैं 30 ml में डालना है, और वही 10-10 बूंद जो हैं दिन में 4 बार दे सकते हैं, या फिर रोगी की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको 1 घंटे से लेकर के 4 घंटे पर भी रिपीट किया जा सकता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1-1 घंटे पर भी उसको रिपीट कर सकते हैं। यदि नॉर्मल कंडीशन है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वहाँ पर हम 4 बार भी उसको
दे सकते हैं। जैसे भी पेशेंट की कंडीशन हो, आप उसके आधार पर जो 1 घंटे से 4 घंटे के अंतराल पर आप कभी भी उसको ये मेडिसिन सेवन करा सकते हैं। यहाँ पर A1, C1 और F1 साथियों, ये हमने यहाँ पर जो है A1 को ब्लड का सर्कुलेशन कम करने के लिए, स्लो करने के लिए, क्योंकि आर्टरी के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो ये A1 का ही हमने प्रयोग किया है। C1 जो है सेल्स की मेडिसिन है, तो सेल्स में टिश्यू की मेडिसिन है, तो वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसको ये कम करेगी। F1 जो है वो इसकी सहायता करेगा। विनेरियो-1 भी जो है वो भी एक हेल्पफुल मेडिसिन है, जो पेन को भी दूर करती है और स्वेलिंग को भी दूर करती है, और हेरिडिटरी की कोई प्रॉब्लम होती है तो उस क्रम को भी ये तोड़ती है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है साथियों, ये खड़े हुए रक्त को जो है वहाँ से चला देती है, जिसके कारण जहाँ पर सूजन आई हुई है वो सूजन वहाँ से फिर धीरे धीरे जो है रिमूव होने लगती है। और GE का इसके साथ में इसीलिए प्रयोग किया है कि GE भी जो इन्फ्लेमेशन को डाउन करती है। साथियों, यदि रोगी को कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ पर आप कॉन्स्टिपेशन का फार्मूला उसको H2 C10/YE 5 मेडिसिन, ये 12-12 ड्रॉप जो है D3 से दे सकते हैं। उसको रात को 40 से 60 बूंद बॉडी वेट के अकॉर्डिंग गर्म पानी के साथ में 1 गिलास के साथ में उसको दें। साथियों, इसके लिए आपको जो है कंप्रेक्स भी देना होगा। यहाँ पर A2, F2, C5 और WA ये मेडिसिन लेनी है, 4 मेडिसिन, और D3 से जो है 15-15 ड्रॉप इसकी 30 ml में डालनी है, और उसमें से 40 ड्रॉप 2 लीटर पानी में डाल करके, और हो सके तो जो D3 है, D3 से आपने बनाया है फर्स्ट डाइल्यूशन, उसमें कंपोजिशन में लगभग 5-10 बूंद जो है रोगी के फोरहेड के ऊपर भी डाल दें, और 40 बूंद जो है उस कोल्ड वाटर में भी डाल लें। किसी भी फैब्रिक से जो है उसको सैचुरेट करके अच्छी तरह से भिगो करके वो माथे के ऊपर रखें 15 से 20 मिनट। साथियों, इस प्रकार रोगों को दूर करते हुए, रोग के कारण का निदान करते हुए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हुए, रोगियों को लाभ पहुँचाते हुए, अपना भी नाम और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भी आप लोग नाम करते जाएं। यही जो है हमारा आपको सहयोग है, यही हमारी जो प्रसन्नता है। तो साथियों, इस प्रकार से जो है रोगी का इलाज करें। आपका अपना भी नाम होगा, हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भी नाम होगा, डॉक्टर काउंट मैटी जी का भी नाम होगा, और लोगों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पहचान भी होगी। देखो साथियों, मुझ में गवर्नमेंट से लड़ने की ताकत नहीं है, ना ही मेरे पास इतना समय है। हाँ, मैं इस तरीके से जो है मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे, बच्चे बच्चे की ज़बान पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम हो, और जब जनता इसको मान्यता दे देगी तो सरकार को फिर मान्यता देते देर नहीं लगेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। तो साथियों, हमने एक प्रयास और किया है साथ में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंतर्गत जो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, एनाटॉमी और मैटेरिया मेडिका को लेकर के हम एक जो है बुक का लेखन भी करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो साथियों, अभी तक 256 से हमारे पास में लगभग 70 के अबाउट में जो है कलेक्शन हुआ है, और प्रिंटिंग प्रेस वाला या टाइपिस्ट वाला बगैर पैसे लिए जो है वो हमारा काम नहीं करेगा। आप लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, आप लोगों को बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उत्सुकता उसके अंदर नहीं दिखाते हैं। और अभी मैंने जो है 2 दिन से
एक पर्सनल कांटेक्ट करने का जो अभियान मैंने चलाया हुआ है, मैंने बहुत से अपने साथियों से बातें की है और तकरीबन जो है उसमें से 80% साथियों का पॉजिटिव सहयोग ही मिला है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मुझे भी जो है थोड़ा-सा व्यस्तता मेरी ज़्यादा रहती है, तो बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकालता हूँ। तो साथियों, आप बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही समझ लें कि आपने इस हवन में आहुति देनी है और आहुति देने के लिए किसी को बुलाया नहीं जाता है। आहुति तो स्वयं ही देने के लिए आना पड़ता है। तो साथियों, जितना जल्दी हो सके आप सभी अपना जो है कंट्रीब्यूशन, हमारे फ़ोन पे नंबर है 9213789045, इस पर आप कर सकते हैं। और बैंक अकाउंट की डिटेल भी हमारे जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप में डलती रहती हैं, उसमें भी आप जो उसके माध्यम से भी जो है 500 रुपये आप जमा करवा दीजिए, ताकि जितना जल्दी हमारे पास अमाउंट कलेक्शन हो जाएगा अमाउंट का कलेक्शन हो जाएगा तो उतने ही फिर जो है हम जल्दी से जो है अपने सारे काम जो हैं अपने आप होते जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। तो आप जितना जल्दी हो सके इस महीने के अंत तक जो है कम से कम हमारे 200 साथियों की मैं उम्मीद करता हूँ कि 200 साथियों का जो अमाउंट है इसके अंदर जमा हो जाए। तो साथियों, इसी के साथ आज इतना ही। राधे राधे।